अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वक्त जी डी चौक से थोड़े से फासले पर मौजूद हूं। खान साहब यहां पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन जैसे ही यहां पर मैं पहुंचा तो अचानक यहां पे शैलिंग होना शुरू हो गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि रास्ते बंद ना करें। लोग बेचारे जो अपना आईनी हक लेने के लिए आए हुए हैं, इनको जुल्म सितम का निशाना ना बनाएं। लेकिन यकीन करें, मैं अब खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने इस आंसू गैस का मुकाबला किया है और इस पुलिस का मुकाबला किया है। यकीन करें, जब यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ अचानक आंखें सुर्ख होना शुरू हो गई, आंखों में पानी आना शुरू हो गया और फिर मुंह के अंदर एक गैस दाखिल होना शुरू हो गई। तो मुझे तब एहसास हुआ, ये हालांकि शेल काफ़ी दूरी पर था, तो तब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ लोग किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं। पंजाब के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, इवन जो अटक का पुल पार करके आए हैं, कितनी मुश्किलात बर्दाश्त करके आए हैं। क्योंकि ये इस्लामाबाद के अंदर एसी के सामने, टीवी के सामने बैठ के आपको एहसास नहीं होता कि ये कितनी मुश्किल है आज़ादी लेना। ये इतना आसान काम नहीं है। मतलब मैंने तो कोई इंतज़ामात नहीं किए हुए थे, मैं तो सुप्रीम कोर्ट पे था कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है और इतनी ज़्यादा मुश्किलात हुई। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं खान की खातिर। खान साहब भी पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे एक भाई बता रहे थे गाड़ी खड़ी हुई है, उसके पुलिस वालों ने शीशे तोड़ दिए हैं। ये सामने गाड़ी ज़रा दिखाइएगा, मार मार के डंडे। ये सामने खान साहब हैं, इनकी गाड़ी टूट चुकी है, ये भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ फैसलाबाद से कुछ हमारे भाई आए हुए हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए हैं जी? जी फैसलाबाद से आए हैं हम। तो क्या ज़रा बताइएगा, क्या आपके साथ हुआ रास्ते में, किस तरह से? रास्ते में जी पूरा रास्ता बंद है, ब्लॉक है, टूल प्लाजे जो है सब बंद है, हर चीज़ बंद है। रोड हम बहुत मुश्किल से, बहुत खज्जल खुआर हो के पंजाब तो आयो जी पंजाब किवें मार शार राइज पुलिस वालियां की कीता वे या थोड़ी शैलिंग जी बड़े मुश्किल, बड़े औखे तरीके नाल पहुंचे हैं जी। सानू पता असी किद्दां पहुंचे हैं जलसे दे। लेकिन क्यों आए हो तुसी एडी दूर तो फैसलाबाद तो की करन आए हो? असी जी मुल्क सानू ये हुकूमत मंजूर नहीं है। सही है जी, ये जिहड़ी हुकूमत आ देखो तुहाडे सामने की कर रही है, आंसू गैस फेंक रही है, कदी की ड्रामा। इन्हां नूं एक पत्थर तक नहीं असी किसी ने मारिया। इन्हां ने साडियां गड्डियां दे शीशे भी तोड़े, आंसू गैस भी सुट्टी साडे ते। मसलन नजायज़ एवें कर रहे सारा काम जो भी कर रहे हैं। बस जी ये देख लें, आपने देख लिया। आपको ये गाड़ी दिखाते हैं जी कि किस तरह से गाड़ी को तोड़ा गया। ये शीशे, ये जनाब पाकिस्तान की पुलिस है, कोई आपके इंडिया की पुलिस नहीं है, कोई इस्राइल की फ़ौज नहीं है। ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान की पुलिस है। और पाकिस्तानियों की जिस तरह से ये कार तोड़ी गई है, इन बेचारों ने पता नहीं क्या इनके साथ जुल्म किया था। स्वाबी से ये आए थे और पाकिस्तानी हैं। मुझे बताएं, ये क्या इनके अंदर क्या तासुर जाएगा, ये क्या सोचेंगे कि पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की पुलिस, कितनों के सर फटे हैं। ये गाड़ी की सूरत हाल देखें, पुरानी गाड़ी है, तो गाड़ी से लगता है कि ज़ाहिर है मिडिल क्लास लोग हैं और कितनी मुश्किल से ली होगी। आपकी गाड़ी है जी? भाई की। अच्छा भाईजान, बताएं क्या हुआ है? ये पुलिस वाले ने तोड़ दिए। अच्छा। हाँ जी, मैं उधर शेलिंग हो गया, शेलिंग भी आया था। हाँ, शेलिंग जो आया था उसमें अंदर आ गया, मैं बस तो बच्चा हो गया। और अभी भी मेरा ठीक है जी, अभी मैं पश्तो में बात कर सकता हूँ। चलें ठीक है जनाब। आपने देखा जिस तरह से पुलिस वाले जुल्म सितम यहाँ पे कर रहे हैं और अपने पाकिस्तानियों पर, अपने पाकिस्तानी भाइयों पर जिस तरह से ये गुल्लू बट ये जुल्म कर रहे हैं, ये जी हद है। और मेरे ख्याल से अदारों को अब सोचना होगा, अब इस इम्पोर्टेड सरकार को सोचना होगा कि आप नफ़रत का बीज बो रहे हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।